बिहार लैंड सर्वे तो हो रहा है, लेकिन इसमें 3 महीने की राहत बीजेपी के मंत्री दिलीप जायसवाल ने दिया है। इससे किसानों में जो है राहत तो हुई है, लेकिन अब जो एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो हर किसानों को परेशान करेगा और ख़ास करके उन किसानों को परेशान करेगा जिनके पास अपने ज़मीन का पूरी कागजात नहीं है, यानी वो मालिकाना हक को साबित नहीं कर पाएंगे। वैसे ज़मीन मालिकों के लिए अब खैर नहीं है, क्योंकि अब इस भूमि सर्वे में बिहार के कड़क आईएएस अधिकारी जो अपने काम करने के अंदाज के लिए जाने जाते हैं, आईएएस के पाठक, अब उनकी एंट्री इस विभाग में हो गई है। भूमि सर्वे में सीधा सीधी तो उनको कमान नहीं सौंपा गया है, लेकिन एक अहम जिम्मेवारी दी गई है के पाठक को। नीतीश कुमार ने उनको एक बार फिर से एक बड़ी जिम्मेवारी दी है। राजस्व परिषद का उन्हें, भूमि राजस्व परिषद का उन्हें जो है कमान सौंपा गया है, और उसके अनुमति के बिना ये भूमि सर्वे अगर कोई करना चाहे तो संभव नहीं है। और आईएएस के पाठक ने एक समस्तीपुर जिला में जो है उन्होंने एक विकेट भी गिरा दिया है। राजस्व परिषद के नियमों की अनदेखी करते हुए वहाँ के भूमि सुधार के एक बड़े अधिकारी एक लेटर जारी कर रहे थे, जिसके बाद में उन्होंने उनके खिलाफ लिखा और सरकार ने के पाठक के चिट्ठी पर सस्पेंड कर दिया। इसके बाद से पूरे बिहार भर में हड़कंप मचा हुआ है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब अपने दर्शकों से, और ख़ास करके जो ज़मीन से जुड़े हुए दर्शक हैं, जो किसान हैं या लैंड प्रॉपर्टी डीलर हैं या कोई भी हैं जो हमारी खबरों को देख रहे हैं, आपका खूब प्यार मिल रहा है। आप लाखों लाख की संख्या में हमारे चैनल को देख रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा चैनल जो है 55,000 सदस्यों का ही हुआ है, जबकि बिहार की आबादी करीब 13 करोड़ है, 12 करोड़ से ज़्यादा है। और इसमें से कम 5 करोड़ से ज़्यादा लोग बिहार में स्मार्टफोन यूज करते हैं, और हमारी खबरों को भी 2.5 लाख 3 लाख तक देख रहे हैं। आप लगातार वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन अभी तक लाखों ऐसे लोग हैं जो खबर तो ज़रूर देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, लेकिन हमारे चैनल से जुड़े नहीं। वैसे लोगों से हम विनम्र अपील कर रहे हैं कि अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए सूर्य विहार चैनल के सामने और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे आपको सबसे पहले हमारी खबर मिल जाएगी, और ज़मीन से जुड़ी हुई हर एक सच्चाई को हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार की बात लाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो इस विभाग में जो गलती हो रहा है, गड़बड़ी हो रहा है, उसको भी हम उजागर कर रहे हैं। इसलिए अगर हम आपकी आवाज़ बन रहे हैं तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम एक बार फिर विनम्र अपील कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से ये चैनल बड़ा होगा, और इस चैनल को बड़ा होने का मतलब है आपका ताकत मजबूत होना, लोकतंत्र को मजबूत होना। क्योंकि मीडिया अगर मजबूत होती है तो सरकारें सही से चलती हैं, वरना सरकारें निरंकुश हो जाती हैं। अब हम मुद्दे पर आते हैं। बिहार लैंड सर्वे में जो है एक से बढ़कर एक कमी सामने आई। सरकार ने मालिकाना हक साबित करने के लिए कई दस्तावेजों को बताया। शुरुआती दौर में कहा गया कि आपको खतियान देना होगा, और खतियान से ही, रजिस्टर 1 से ही हम मिलान करेंगे कि आपके पास जो ज़मीन है वो खतियान में दर्ज है कि नहीं। लेकिन जब इसकी बात जोरों पर गूंजी कि खतियान मिल ही नहीं रहा है, या खतियान जो ऑनलाइन अपलोड है वो खुल नहीं रहा है, बिचौलियों के द्वारा जो है 12,000 15,000 में खतियान को बेचा जा रहा है, और इसकी चर्चा चारों तरफ होने लगी। उसके साथ साथ अगर आप ऑनलाइन खतियान को निकाल भी लिए तो खतियान जो है कैथी लेटर में जो है, जो पहले 115 साल पहले, 20 साल पहले जो है कैथी लेटर में जो लिखा गया है, आज उसको पढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और स्थिति ये है कि एक पेज के कैथी लेटर को पढ़ने के लिए, उसको ट्रांसलेट करने के लिए 300 रुपये से 500 रुपये तक का रेट चल रहा है। तो किसान कहाँ से देंगे? अगर कमज़ोर किसान जो है वो लूट जाएंगे। तो इस तरीके की शिकायत हुई। दूसरी बात, जो जमाधी वंशावली बनाना था उसको लेकर के हर अफरा तफरी मच गया, कोर्ट में लोग जाने लगे, और एक एक वंशावली को बनाने के लिए 1000 से 5000 रुपये तक लोगों को चुकाना पड़ रहा था, और कई सारी चीज़ें निकल कर सामने आने लगी। तब सरकार ने आनन फानन में अखबारों में विज्ञापन दिया, डिजिटल चैनल पर या मेन स्ट्रीम मीडिया में इंटरव्यू देने लगे दिलीप जायसवाल, और नीतीश के कई मंत्री और विधायक खुलकर बोलने लगे कि आपको खतियान नहीं मिलता है, कोई बात नहीं है, आपके पास जो जमाबंदी है,
आपके पास जो ज़मीन का रसीद है आप वही दीजिए, उसके आधार पर हम सर्वे करेंगे। लेकिन ये भी बात उठने लगी कि भूमि माफिया जो हैं या बड़े ज़मीन जो मालिक हैं, उनके पास जो ज़मीन जो है लिए हैं, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर सरकारी ज़मीन की भी रजिस्ट्री हुई है, और अगर उस ज़मीन के रसीद के आधार पर, रजिस्टर 2 के आधार पर अगर ज़मीन का सर्वे हुआ तो बड़े पैमाने पर सरकार का ज़मीन भी निजी रैयत बन जाएगा। और ये बड़े पैमाने पर खेला हुआ है। ये अंचल अधिकारी के द्वारा या अंचल लेवल पर CI, CO या भूमि राजस्व कर्मचारी, इनके द्वारा बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है और बाकायदा दखल खारिज के रेट तय कर दिए गए थे। अगर ये इसके आधार पर भी होगा तो सरकार अपनी मकसद में नाकामयाब हो जाएगी। जो सरकारी ज़मीन को कब्जा करना चाहती है सरकार, वो भी कब्जा नहीं होगा। तो ये तमाम शिकायत भी सरकार के पास पहुंचने लगी। बीजेपी इस ज़मीन सर्वे से सबसे ज़्यादा असहज है, क्योंकि उसके ही कोर वोटर के पास अधिकांश ज़मीन है, यानी सवर्णों के पास, वैश्य के पास अधिकांश ज़मीन का हिस्सा है, और वो उनका ज़मीन अगर छीनेगा तो वोट में बहुत नुकसान होगा। बीजेपी के मंत्री लगातार जो है इस पर अपना बयान बदल रहे हैं और बिहार भर के CO के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं, उनको हड़का रहे हैं, उनको प्यार से समझा रहे हैं कि किसानों के साथ कैसा बिहेव करना है, कैसे अच्छे से करना है। दूसरी बात, नीतीश कुमार को भी ये लग रहा है कि जो उनका एजेंडा है कि हम बिहार में जो सरकार के 50,000 एकड़ से ज़्यादा जो सरकारी लैंड अतिक्रमण हुआ है, उस ज़मीन को वो कब्जा करना चाहते हैं। उसके लिए बच्चों के लिए खेल ग्राउंड बनाना चाहते हैं, सरकारी जो है ऑफिसेस खोलना चाहते हैं, इसके साथ साथ गरीबों को ज़मीन दान देना चाहते हैं ताकि वो घर बना सके गरीब लोग। दूसरी बात, कॉरपोरेट के लिए एक ज़मीन अपना तय करना चाहते हैं हर ज़िले में, कि बाहरी लोगों को, बाहरी उद्योगपतियों को हर ज़िले में उद्योग लगाने के लिए उनको एक बड़े पैमाने पर ज़मीन चाहिए, जो फिलहाल नहीं है। और अधिग्रहण करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, और अधिग्रहण भी बड़ा मुश्किल है, उसके लिए भी आंदोलन होता है। और जब सरकार के पास हज़ारों एकड़ ज़मीन है तो फिर सरकार ज़मीन के लिए पैसा खर्च क्यों करे? इसके लिए नीतीश कुमार भूमि सर्वेक्षण करवा रहे हैं। लेकिन अगर रसीद के आधार पर भूमि सर्वेक्षण होगा तो किसानों के साथ भी अनजस्टिस होगा, कई किसान खत्म हो जाएंगे। दूसरी बात, सरकार जिस मकसद के लिए भूमि सर्वे करा रही है वो मकसद में भी वो कामयाब नहीं होंगे। तब नीतीश कुमार ने स्पेशल IAS अधिकारी, जो कड़क IAS अधिकारी हैं, आपने देखे होंगे किस तरीके से कुछ दिन पहले, 1 साल पहले उनको शिक्षा विभाग में लाया गया। जो शिक्षक नहीं जाते थे स्कूल, उनको स्कूल पहुँचा दिए। जिस स्कूल में चापाकल नहीं था, पंखा नहीं था, उन जगह पर सब कुछ बदल गया। पूरी तरह से बिहार का शिक्षा व्यवस्था चर्चा में आ गया था। इसीलिए नीतीश कुमार ने, के पाठक तो पहले से राजस्व परिषद में थे शिक्षा विभाग छोड़ने के बाद, लेकिन एक्टिव मोड में नहीं थे। अब उनको एक्टिव किया गया कि आप भूमि सर्वेक्षण को अच्छे से देखिए और कड़क रूप अपनाइए। बीजेपी वोट बैंक के चक्कर में अगर कुछ गड़बड़ न कर दे, नीतीश कुमार ने साइलेंट तरीके से के पाठक को एक्टिव कर दिया है और के पाठक अब एक्शन मोड में भी आ गए हैं। इसीलिए एक अधिकारी को अभी निपटाया उन्होंने, और आने वाले कुछ दिनों में देखेंगे बड़े बड़े अधिकारियों पर भी गाज के पाठक गिरा सकते हैं, या खास करके अब उनको स्पेशल और प्रभार दिया जा सकता है। तो के पाठक के भूमि सुधार सर्वे में जो है एंट्री हो गई है और वो अब लगातार एक्शन करेंगे। और इस खबर के बाद जो है बिहार भर के जो CO हैं, अंचलाधिकारी हैं, DCLR हैं, DM हैं, या भूअर्जन से जुड़े जो भी अधिकारी हैं, उनमें हड़कंप मच गया है, क्योंकि जिन्होंने भी गलती की है अब के पाठक उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। दूसरी बात कि जो रजिस्टर 1 को दरकिनार करके रजिस्टर 2 के आधार पर जो भूमि सर्वे करने की बात चल रही थी, अब के पाठक इसको खारिज करेंगे और 3 महीने के मोहलत के बाद देखेंगे आप कि के पाठक किस तरीके से एक्शन में आते हैं और क्या करते हैं। के पाठक काम के लिए जाने जाते हैं, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, के पाठक वही करते हैं। तो के पाठक की एंट्री के बाद से बिहार भर के भूमि माफिया, ज़मीन मालिक और बिहार भर के अंचलाधिकारियों में खौफ का माहौल है। अब आगे देखना होगा कि के पाठक क्या करते हैं, नीतीश का इरादा क्या है और भूमि सर्वेक्षण का क्या होगा। चुनाव के पहले ही के पाठक उसको निपटा देंगे या फिर चुनाव के बाद तक ये भूमि सर्वेक्षण चलेगा या फिर हमेशा के लिए टल जाएगा, ये तो आने वाला वक्त में ही तय होगा। लेकिन फिलहाल के पाठक की एंट्री के बाद से पूरे बिहार भर में इसकी चर्चा जोरों पर है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।